गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहले आज बात करने वाले निफ्टी की के साथ साथ देखने वाले सर बैंक निफ्टी। इन दोनों का बहुत अच्छे से हम लोग डेटा देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा ना हमें बहुत अच्छा एक क्लियर आज इंडिकेशन दे रहा था, तो बिल्कुल इसको मिस मत करना। साथ में क्या देखने वाले हैं सर? प्राइस सेक्शन को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे सर। प्राइस सेक्शन प्लस में हम लोग क्या देखने वाले हैं? ऑप्शन चेन का डेटा। फिर प्लस में हम लोग क्या देखेंगे? एफआईएस और प्रो का डेटा। फोकस यहाँ रखना भाई। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की लर्निंग सेशन आपको लगातार मिलता है। एक भी दिन अब आप इसको मिस नहीं करना। एक भी दिन अगर आपने मिस किया तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, जिसे बोलते हैं ना, वो कंसिस्टेंसी जो मैटर करता है ना लाइफ में, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी अब ब्रेक होती है ना, तब आपको रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते। ठीक है, भले ही आप कितने एफर्ट्स मार रहे हो। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? हम 4 से 6 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हैं। भाई अगर आप 4 से 6 घंटे लगातार मेहनत ना करने की जगह पे, अगर इसकी जगह पे हम लोग क्या करें? सिर्फ डेली 1 आवर मेहनत कर लेना, डेली 1 आवर हम अपने एनालिसिस पे लगा लें, डेली 1 आवर हम बैक टेस्टिंग कर लें, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे और बेटर रिजल्ट जो है मिलते हैं। तो आ जाते हैं सर टॉपिक पर। हमारा आज निफ्टी का एनालिसिस देखने वाले हैं। निफ्टी पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीकली एनालिसिस। सबसे पहले वीकली में चार्ट पे हो क्या रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो भाई देखो, ये हमारा बेस बना है 23,000 यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द एरिया। यहाँ पे मैंने एक बोला था आपको बाउंस बैक आएगा, और आपको दिख रहा है वो बाउंस बैक आता हुआ। ठीक है, अब आप देखोगे तो लास्ट 4 वीक से ये वाली रेड कैंडल का हाई देख लो, ये वाली ग्रीन कैंडल का हाई देख लो, ये वाली अगेन रेड कैंडल का हाई देख लो, और आज ये वाली कैंडल जो चल रही है इसको आप देखो तो एक प्यारा सा ट्राइंगल पैटर्न बनना है, बहुत प्यारा सा। ठीक है, इसका ब्रेकआउट जो है ना, ये हमें बहुत क्लियर एक डायरेक्शन देने वाला है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर निकाल लूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आएगी मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ठीक है सर, यहाँ पे देखो, है ना, ये रहा। आप अगर इसको यहाँ से देखें तो ये देखो एक प्यारा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है ये बन रहा है। ठीक है, एक प्यारा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है ये बन रहा है, और इसका ब्रेकआउट हमें एकदम क्लियर डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका अगर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये हमारा रजिस्टेंस है, इट्स योर अगेन अ रजिस्टेंस। ठीक है, ये भी आपका रजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका अगेन रजिस्टेंस है, और ये भी आपका रजिस्टेंस है। ठीक है सर, यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे अगेन से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगेन मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। आज की कैंडल भी आप देख पा रहे हो, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, एक अच्छा सेटअप जो है बना है, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर आप प्यार से देखोगे तो एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जो लगातार वीडियो देखते हैं अच्छी बात है, जो एक दिन मतलब छोड़ देते हैं ना, एक दिन देख लिया 2 दिन छोड़ दिए, भाई उनको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बताऊँ, जो मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किया था, ठीक है सर, ये पेड सेटअप था। ये जो मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किया था ना, ये वाला यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया था, और ये वाला, दोनों एक ही सेटअप है, दोनों को कंटिन्यू पार्ट था। ये 2 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी, मस्ट वॉच है, इसको जरूर से जरूर विजिट करो। आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पेड जो सेटअप है वो आपके साथ शेयर किया। वही वाली बात है कि कोई भी चीज़ आपको फ्री मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। इसी को अगर मैं 20,000 पे कोर्स बना के बेच दूंगा ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, आपके लिए फ्री है तो उसकी वैल्यू लोग कम समझते हैं। ठीक है, तो भाई वो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको बता सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे देखो बात क्या है, प्यारा सा हेड एंड शोल्डर दिख रहा है होगा। ठीक है, प्यारा सा हेड एंड शोल्डर बनना है। ठीक है, एक प्यारा सा आपका क्लियर ट्रायंगल पैटर्न बनना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे, जहाँ जहाँ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, जैसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्रॉस देगी। ठीक है, समझो बात को। कब हमें क्लियर सिग्नल कब आएगा? देखो मार्केट तो फंसा पड़ा है कहाँ पे, 22,500 से लेके और 22,300 के बीच में हम फंसे हुए हैं। ठीक है, ये वाली रेंज ऊपर की साइड है, नीचे की साइड देखोगे तो ये 22,000 है, लेकिन अभी हम रिसेंटली देखें तो यहाँ पे ही हम अटक रहे थे इस जगह पे। तो ये एरिया जो था वो 22,300 का था। ठीक है, इट्स अबाउट 22,300। अब हमें जो ब्रेकआउट देके एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती है, तब हम बोलेंगे कि मार्केट जो है वो अब कहाँ तक जा सकता है, 23,000 तक जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है, कहीं भी मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट ने बेस बना दिया। बेस की बात करूंगा तो बेस आपका जो अभी भीड़ से अलग वाला जो सेटअप अभी वो दिखाया था ना, उसके अंदर आपको क्लियर बताया कि बेस कब बनेगा। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बेस कब बनेगा। 23,000 के ऊपर हम जा सकते हैं। अगर कल हम ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो ये हमें आने वाले समय में, आने वाले वीक में हमें 23,000 तक जाता हुआ मार्केट जो है नजर आ सकता है। सपोर्ट कहाँ ले रहा है? बार बार हम सपोर्ट देखने जाएं तो देखो ये एरिया जो है अब सपोर्ट का एरिया बन रहा है। कौन सा एरिया सर? यहाँ पे देखो ये फॉर्मेशन हुआ, इधर देखो अगेन इस जगह पे सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन आज यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना हमारा, कौन सा एरिया सर? ये 22,300 का एरिया। ठीक है, 22,300, 350, ये वाला जो एरिया है ना,
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बार बार मार्केट यहीं से बाउंस हो रहा है, यहाँ पे कहीं बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं एकदम से सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया ना, ये आपके लिए बाउंस बैक वाला एरिया है और हमें इसको बिल्कुल अपने, जैसे बोलते हैं ना कि अपने जहन में रखना है इसको, ठीक है ना, ठीक है। इस चीज़ को अपने बिल्कुल दिमाग में रखो कि हाँ यार, ये एरिया मेरे लिए सपोर्ट है। मार्केट अगर यहाँ पे आ रही है तो एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी लेके देख सकते हो। देखो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग काम कर सकते हैं अगर हमारे पास मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तो, ठीक है। ये चीज़ है बिल्कुल। अब आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे मार्केट ने आज क्या किया और कल क्या कर सकता है वो हम देखते हैं, उसके बाद डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया मैं यहाँ पे। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर दिख रही है आपको? ये वाली पिक्चर तो मैंने आपको दिखाई थी, है ना, ये वाली पिक्चर मैंने आपको दिखा चुका, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। तो ये है हमारे पास, देखो एक क्लियर रेंज बनी हुई है। इस रेंज को मैं आपके साथ बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ। ये आपके सामने लास्ट 3 दिन से ये अपनी रेंज जो है, मार्केट इस रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये लास्ट 3 डेज से आप देख लो। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना, ये आपका रेंज है, ठीक है। आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 11 मार्च को यहीं पे सपोर्ट लिया, मार्केट सीधा ऊपर चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर क्या हुआ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अगर आप 12 मार्च का प्राइस एक्शन देखोगे, मार्केट पूरा पहले नीचे आया, है ना, फिर वापस यहीं से नीचे चला गया, ठीक है। उसके बाद आप 13 मार्च का देखोगे, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, पूरा नीचे आ गया। आज का प्राइस एक्शन देखोगे तो यहीं से हम ऊपर की साइड चले गए, ठीक है। तो देखो ये क्या चल रहा है, कुछ इस तरह से चल रहा है, आपको दिख रहा है कैसे हो रहा है ये, ठीक है। ये वाला दिन को आज हमने रिपीट किया, इस वाले दिन को, ठीक है, इस वाले दिन को हमने आज क्या किया है, रिपीट किया है। यहीं से हम सीधा ऊपर चले गए, ये देखो यहीं से हम सीधा ऊपर चले गए। कल हम क्या कर सकते हैं, वापस नीचे आके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का प्राइस एक्शन कल हमें देखने को मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, ऐसे होने की संभावना है, मैं आपको बताने की कोशिश करूं, बिकॉज ये प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर जो हम इस रेंज के अंदर चल रहा है ना 22,300, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, सिंपल इसी रेंज पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कल मार्केट एक बार को यहीं से रिजेक्शन ले सकता है, इसी एरिया से रिजेक्शन कुछ आए, बड़ी रेड कैंडल बन जाए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से एक बार को वापस नीचे आए, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है एक बड़ी रेड कैंडल बना के आए और फिर यहीं पे हम सपोर्ट लेके और वापस घूम सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी हमें ये दिखती है। अगर मान के चलो मार्केट इसको तोड़ देता है, बिकॉज क्या है कि इसने ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 4 दिन बिता दिए हैं, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल से अगर इसको तोड़ता है तो एक अच्छी बड़ी बात होगी, ठीक है, एक पॉजिटिव चीज होगी, ठीक है। यहाँ से फिर हम ऊपर की साइड जा रहे होंगे और ये पॉजिटिव अगर तोड़ता है तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाया, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, 23,000 की ओर अपना प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाला एरिया कल बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ता है तो, ठीक है सर। तो ये हमें बिल्कुल अपने उसमें रखना है, ठीक है भाई। इसको अपने आप नोट डाउन करके रख, कैसे भी करके कहीं भी, तो वो आप नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। अगर मैं ऑप्शन चेन के डेटा पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा अगर आज OI बना है तो वो है 77,000 का OI बना है, ठीक है। देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है सर, ये जो आज 77,000 का OI बना है ना, वो एट द मनी बना है 22,500 पे, ठीक है, एट द मनी। देखोगे टोटल भी तो ये 1,18,000 है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। अब ये चीज़ थोड़ी सी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अलग है, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये है कि भाई 77,000 का OI ये हुआ है सर, आपके सामने है, देख लो यहाँ पे, और 1,18,000 का ओपन इंटरेस्ट हमारे सामने यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पुट बाई सेल हो रहा है, पुट सेल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है सर, ठीक है। तो ये चीज़ ना थोड़ी सी अलग है, ठीक है सर। रजिस्टेंस कहाँ मिलेगा सर, रजिस्टेंस भाई इतना खतरनाक OI कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। यहाँ दिखेगा आपको 60,000 पे इस जगह पे आके, तो 22,800 पे जाके हम कहीं ना कहीं हमें जो है यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो भाई जो सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात ये है कि अब हमें जो है कल मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एच पर दी OI डेटा मुझे लगता है कि मार्केट कल जो है इस वाले एरिया की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, यहाँ से कल एक आपको ब्रेकआउट दे सकती है, ठीक है। और अगर ये ब्रेकआउट देती है तो पहला स्टेशन कहाँ होगा हमारा, 22,800। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन होगा दैट विल बी दी 23,000, ठीक है सर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन कहाँ होगा वो 23,000 का होगा, जो मैं पुल बैक आपको बोल रहा था 22,000 से। जो लोग वीडियो देखते आए हैं उनको ये चीज मिल रही है।
22,000 पे मैंने आपको ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि मार्केट एक पुल बैक के लिए तैयार हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा रिवर्सल, आई एम टॉकिंग अबाउट दी पुल बैक, ठीक है सर। ये पुल बैक आपको 1000 पॉइंट का हो जाएगा अगर हम 23,000 जो है हिट करते हैं तो, ठीक है सर, ये चीज़ है। अब आते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं सर। ये ऑप्शन चेन का डेटा मैंने आपको समझाई दिया, इसके अंदर कोई डाउट आपको होता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देख लूँ तो सर ये मुझे बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग वाइब दे रहा है, ठीक है सर। यहाँ पे हम देखें तो एक बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं ब्रेकआउट आया था, यहाँ से हम ऊपर गए, एक अच्छा रिजेक्शन हमने लिया कहाँ पे, लगभग 51,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ से 51,000 से हमने रिजेक्शन लेने के बाद वापस नीचे आए, ये हमारा एक बेस एरिया बना, ठीक है। इस एरिया पे हम क्या बना रहे हैं, एक बेस बनाया, ठीक है। इट्स अ बेस एरिया है ना, इसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, यहाँ से नीचे गए, ऊपर गए, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बनाया और उसके बाद हम ऊपर आ सकते हैं इस एरिया के आसपास। यहाँ से अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल तोड़ेगा इस टाइप से तो फिर और बड़ा एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे यहाँ तक, ठीक है। अब बात ऐसी है, क्या हम रिवर्सल कर रहे हैं, क्या ये बेस है, क्या ये मतलब इसको हम गारंटेड बोल सकते हैं कोई बेस है। देखो यार, गारंटी नाम की चीज़ मार्केट में नहीं होती। हमें क्या करना होता है, हमें प्रोबेबिलिटी का गेम है, हमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही काम करना है। हमारा जो बिजनेस है ना, ये प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है, ठीक है। हमें ये देखना है कि सर ये वाला जो लो है ना, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 47,500 का जो लो है, ये बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो पैटर्न बन रहा है वो डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कई बार जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड भी आए हैं, तो हाई चांस है कि हम यहाँ से ऊपर चले जाएं, ठीक है। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट देता है और थोड़ा सा एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो फिर तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम यहाँ से घूम सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे, बैंक निफ्टी भी अपना टाइम पास कर रहा है। अब इस कैंडल के बाद देखो, यहाँ पे इस कैंडल को देखो, ठीक है। इस कैंडल को देखने के बाद थोड़ा जूम करके देखो, ये क्या है, एक हैमर कैंडल है, ठीक है सर। इस कैंडल के बाद सबको ऐसा लगा कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स करना चाहिए, लेकिन उसने क्या करा, उसका जो लो है वो ब्रेक कर दिया, लेकिन अगेन क्या बना दिया, डोजी कैंडल बना दी, जो भी एक अनडिसीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार एक जिसे बोलते हैं ना रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। इधर हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार हमें यहाँ से एक बायर्स जो है आ रहे हैं, तो हाई चांस है कि इस बायर्स को अगर ये इसको तोड़ता है ऊपर की साइड से, हाई में 49,000 अगर हमें तोड़ देता है एक बड़ी डिसीजन ग्रीन कैंडल से, तो एक बड़ा रिवर्सल हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। अब आते हैं यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर या डेली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं एक बार। डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको क्लियर पिक्चर समझा देता हूँ मैं क्या है। तो ये वीडियो ना, एक तो आप डेली देखा करो, आप लोग ना एक दिन देखते हो, 2 दिन नहीं देखते, उसका फिर कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं है देखने का, ठीक है। ये आपका क्या है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर मैं जैसे आपको आज मैंने सुबह दोपहर में डाला था कि 15 मिनट के चार्ट पे डबल बॉटम बनना है, वहाँ से करीब 80 पॉइंट का मूव जो है निफ्टी ने दिया था, 80 पॉइंट का मूव यहीं से निफ्टी ने दे दिया था। ये लगभग 1 बजे मैंने ये आज पोस्ट किया था टेलीग्राम पर, ठीक है। तो ये आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वो ज्वाइन करके रखो। यहाँ पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स, माइंडसेट रिलेटेड आपके जो पॉइंट होते हैं वो, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स आपको है ना, और ये सब ट्रेडिंग माइंडसेट जो है मैं इसमें पोस्ट करता हूँ। तो ये वीडियो, ये जो चैनल है, इसको आप जो लिंक है, ठीक है, ये निफ्टी का है ना, ये भी निफ्टी के अपने चार्ट्स हैं, ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है, इसको आप ज्वाइन करके रहो। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं भाई, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं मोहित शर्मा के नाम से, तो वो आपको नहीं ज्वाइन करना, ठीक है। ये जो यही चैनल है मेरा, इसी को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं वापस से, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, ये रजिस्टेंस है, अगेन इट्स योर रजिस्टेंस, अगेन इट्स योर रजिस्टेंस, यहाँ भी आपका रजिस्टेंस है। जैसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी यहाँ पर, जैसे मुझे लगता है कि हमें कल मिल सकती है, तो भाई एक बड़ा मूव हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 51,000 तक। मैं नहीं कह रहा यहाँ से हम पूरा घूम रहे, लेकिन 51,000 तक का मूव हम उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस था, प्राइस एक्शन। अब हम देख लेते हैं डेटा। अगर मैं डेटा देखने जाऊं 13 मार्च का, उसके बाद तो छुट्टी थी। आज का डेटा आज शाम को अपडेट होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको आज का डेटा शाम को देखना है तो, ठीक है सर। यहाँ पर देखो तो एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है ना, वो ये निकल के आ रही है, ठीक है सर, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ इसको, कि लास्ट 3 डेज से आप देखोगे तो ये अपनी पोजीशन को, प्रो अपनी पोजीशन को 40 पे रखने की कोशिश कर रहा है, ना 1% नीचे ना 1% ऊपर। ये अपनी पोजीशन को 40% से ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी इसके नीचे नहीं जा रहा और बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रो है, ये जो हमारे जैसे बोलते हैं ना शातिर खिलाड़ी जो है, ये भाई क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना न्यूट्रल खड़ा है इस समय पर, ठीक है। इसका 40 से ऊपर जाना मार्केट को एक बुलिश
पॉइंट में डालना है। मेरे लिए मार्केट उस समय बुलिश होगा जब ये 40 से ऊपर जाएगा और 55 तक रहेगा, ठीक है। 55 तक चले जाता है ना, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अब जो है एक रिवर्सल बनने के पूरे पूरे साइन बन रहे हैं, ठीक है। जब तक 40 के नीचे है मैं ये न्यूट्रल है, 40 के ऊपर 40 पर है जब तक ये न्यूट्रल है। 40 के नीचे जाएगा तो मैं बोलूंगा मार्केट थोड़ा देर के लिए बेरिश हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा बेरिश जो है मार्केट हो सकता है यहां से अगर ये 40 से नीचे जा रहा है। तो 40 से नीचे क्या जाने का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट बुक कर रहा है, इसका मतलब इसको और नीचे भाव पे खरीदने को मिल सकता है आगे, इसलिए ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये चीज बिल्कुल क्लियर है मेरे लिए कि जब तक ये 40 पे है मैं कोई भी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई मूव हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इट्स अ न्यूट्रल व्यू। 40 के ऊपर जाएगा आई विल बी बुलिश, 40 के नीचे जाएगा आई विल बी बेरिश, ठीक है। ये मेरे लिए अभी इस समय के जो हिसाब किताब चल रहा है तो उस हिसाब से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट 2 डेज से इसने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ठीक है। मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं न्यूट्रल वाला काम कर रहा है। अगर मैं FIS देखूं तो FIS थोड़ा सा खरीद रहे हैं 0.92%, मतलब ये अपनी पोजीशन को भी 15 से 18 के बीच में रखे हुए हैं, ठीक है। 15 से 18 के बीच में रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा खरीद भी नहीं रहे, बहुत ज्यादा बेच भी नहीं रहे। तो मार्केट ना जैसे बोलते हैं ना वो कर रहा है कंसोलिडेशन वाला काम कर रहा है कि बस यहाँ पे मुझे अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना है, तो वो वाला एक काम है। उसके बाद देखो DIS जो है उसने 1% जो है खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लैंड्स ने हल्का सा बेचा है, तो कोई ऐसी मतलब जैसे बोलते हैं बड़ा हमें नहीं इसके अंदर कुछ मूव दिखाई दे रहा। हमारे DIS पॉजिटिव है, अच्छी बात है। और हम जो है FIS धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये अपना पोजीशन को 55 से ऊपर ले जाता है तो मैं भाई उस समय पे मार्केट के अंदर एक बेस बनता हुआ जरूर देखूंगा, ठीक है। देख लूंगा, पसंद करूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।